हाँ, अक्षिता और अनमोल की शादी में बेहद कुछ हो रहा था। अब जो अक्षिता का सभी ने मेकअप देखा था कि किस तरह का मेकअप अक्षिता को कर रखा है, ये काफ़ी भयानक था। अक्षिता जब आईने के सामने पहुंचती है तो वो हैरान रह जाती है, आखिर ये सब कर कौन रहा था और वो मेकअप आर्टिस्ट भेजी किसने थी। यहाँ की अक्षिता ने अपनी फ्रेंड को अपने मेकअप के लिए बुला रखा था, लेकिन अक्षिता की फ्रेंड की जगह कोई और आई अक्षिता के मेकअप के लिए, और उसके हाथ में एक ही ब्रश थी जिससे उसने अक्षिता का मेकअप किया। और ये मेकअप काफ़ी ज़्यादा क्रिपी था, डरावना था। चलिए जानते हैं स्टोरी में, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का ऑप्शन क्लिक करें ताकि हमारी कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। दोस्तों हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल पर हॉरर एक्सपीरियंस इसी तरह से देखने को मिलता है, इसी तरह से सुनने को मिलता है। आप भी हॉरर वीडियोस में इंटरेस्ट हैं तो इस चैनल पर बने रहिएगा। हम ये वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि किसी का जो एक मुसीबत में फंस जाते हैं, इस तरह की सिचुएशन में फंस जाते हैं, उन्हें ये समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें, किस तरह से इस सिचुएशन से निकले। तो दोस्तों इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमारी ये वीडियोस होती हैं। आप बने रहिएगा, आप देखते रहिएगा और जानिएगा क्या हुआ अक्षिता के साथ। अक्षिता अनमोल के फादर जो थे राकेश जी, उन्हें अपना मेकअप दिखाती है तो वो भी डर जाते हैं। अक्षिता जब आईने के सामने जाती है तो देखती है उसका जो आधा फेस था ना, आधा फेस कुछ इस तरह से मेकअप किया गया था मानो चेहरे का मांस हटा दिया गया और चेहरे की जो हड्डियां होती हैं वो पूरी तरह से दिखाई दे रही हों, चेहरे की हड्डियां चमक रही हों, इस तरह का कुछ मेकअप कर रखा था। अक्षिता के जो पिताजी थे वो भी इस बात को देख के हैरान थे, सभी इस बात को देख के हैरान थे। अक्षिता वापस अपने कमरे में जाती है, अपना फेस वेस क्लीन करती है, बैठ जाती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं रास्ते में हूँ, अभी नहीं आ पा रही, थोड़ी देर रुक जाओ। इतनी ही देर में वो जो एक कम हाइट की लेडीज़ थी जिसने अक्षिता का मेकअप पहले किया था, वो दोबारा से उस कमरे में एंटर होती है और दोबारा से अक्षिता को कहती हैं कि मैं आ गई हूँ, तो पहली बार मुझसे गलती हो गई थी और इस बार मैं तुम्हारा अच्छे से मेकअप करूँगी। अक्षिता उसी को कहती है कि नहीं, मैं तुमसे कोई मेकअप नहीं कराऊंगी, तुमसे किसी भी तरह का कोई काम नहीं कराना मुझे, तुम यहाँ से चले जाओ। अक्षिता ये सब कुछ बोलती है लेकिन किसी तरह से वो मान जाती है। अक्षिता का जो दोबारा मेकअप होता है वो भी इसी तरह का भयानक था, लेकिन इस बार अक्षिता ये सबको दिखाने से पहले देख लेती है। अब अक्षिता काफ़ी गुस्से में हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा बोलने लगी थी कि क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ, क्या है, क्या चाहिए तुम्हें। अक्षिता फिर से स्क्रीन करके अपने आप से ही थोड़ा बहुत मेकअप करके नीचे चली जाती है। अक्षिता नीचे जाती है तो अक्षिता को महसूस होता है कि कोई उसके साथ है, यानी कि कोई एंटिटी या भूत प्रेत आत्मा कोई उसके साथ है, कोई उसे महसूस हो रहा है। इसी तरह से अक्षिता जाती है, एंगेजमेंट होती है, सब कुछ होता है। लेकिन जो अक्षिता का जो पति होने वाले थे, जो अनमोल जी थे, वो अचानक से घर छोड़कर कहीं चले जाते हैं। घर छोड़कर यानी कि इधर उधर घूमने फिरने के लिए निकल जाते हैं। सभी घर वाले टेंशन में थे कि आखिर अनमोल गया कहाँ। धीरे धीरे ये सारे काम होते हैं। एक जो अनमोल के पिताजी थे राकेश जी, वो एक पंडित को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे घर में ये क्या हो रहा है, आप प्लीज़ देखिएगा। तो वो बताते हैं कि आपके घर में कोई काला जादू की विद्या खेल रहा है, इस शादी के माहौल में किसी ने काला जादू फैला रखा है। मैं ऐसा कर दूंगा कि जिसने भी ये जादू किया होगा उसके पास वापस चला जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर इन विद्याओं में थोड़ी बहुत भी गलती हो जाती है, थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो जाती है, तो ये गलतियां बेहद भारी पड़ जाती हैं। ये गलतियां इतनी भारी पड़ जाती हैं कि सामने वाले पे, खुद पे वो आफत आने लगती हैं जो उसने सामने वाले के लिए बनाई है, सामने वाले के लिए खड़ी करी है। ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा भयानक हो जाती हैं। अब उस पंडित जी ने ये तो कर दिया था कि जिसने ये किया है उस पर वापस चले जाए, लेकिन उसी समय से चाचा की काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। यानी कि जो राकेश जी का भाई था राजीव, उसकी बेहद ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि वो जी नहीं पाए, वो मृत्यु हो गई उनकी।
उठाकर ले जाते हैं शमशान घाट में, उन्हें अंतिम संस्कार करते हैं। तो अंतिम संस्कार करते हुए अनमोल ही उनकी जो चिता को अग्नि देता है। उनके हाथ में एक अंगूठी थी जो वो काफ़ी समय से पहनते थे। देखता है उस अंगूठी को और अनमोल उठाकर पहन लेता है। अनमोल उस अंगूठी को पहन तो लेता है, लेकिन उसके साथ अंगूठी पहनते ही कुछ अजीबोगरीब शुरू हो जाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये सब जो खेल खेला जा रहा था ना, ये सब राकेश जी के भाई राजीव का ही खेला गया था। क्योंकि राजीव जी जो थे वो एक छोटे मोटे तांत्रिक थे, छोटे मोटे एक इन सब चीज़ों के ज्ञानी थे। जो ये खेल खेल रहे थे वही खेल रहे थे। अब अनमोल ने वो अंगूठी पहनी है तो ये सारी जो ताकतें हैं वो अनमोल के पास आ गई है। इन सब चीज़ों की एक जड़ होती है जो वो अंगूठी थी। ये सब चीज़ें जो है ना वो अनमोल पे अब हावी हो चुकी है। अब शादी का दिन है तो अब मृत्यु हो गई तो हो गई, अब शादी तो छोटी मोटी जैसी भी करनी ही पड़ेगी। शादी का दिन है, सब अनमोल को ढूंढ रहे हैं, अनमोल कहीं नहीं मिल रहा। हर जगह अनमोल को देखा गया, अनमोल का फ़ोन भी ट्राई किया गया, अनमोल का फ़ोन भी नहीं मिल रहा। अनमोल को काफ़ी ढूंढा गया, फिर जाके पंडित को बुलाया गया, दोबारा से दिखाया गया कि ये आखिर हो क्या रहा है। तो उस पंडित जी ने बताया कि जो तुम्हारा बेटा अनमोल है उसने उसी तांत्रिक की कुछ ना कुछ चीज़ धारण की हुई है, कुछ ना कुछ चीज़ है उसके पास, जिसकी वजह से अभी तक अनमोल का पीछा उस एंटिटी ने नहीं छोड़ा है। अब अनमोल को ढूंढने के लिए सब निकल जाते हैं। राकेश जी का दिमाग चलता है कि राजीव में भी थोड़ा बहुत ज्ञान था इन सब चीज़ों का, क्या पता उसकी अंगूठी से ये सब हो रहा हो। जहाँ पर उनकी चिता को श्रद्धांजलि दी गई थी, जहाँ पर उनको अंतिम संस्कार किया गया था, वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि अनमोल जो अपने चाचा जी की राख है उसे उठाकर अपनी बॉडी पे मल रहा है, चारों तरफ लगा रहा है, खूब राख से खेल रहा है, हंस रहा है। अब राकेश जी जाते हैं, अपने बेटे को उठाते हैं, घर वापस लेकर आते हैं। घर लाते लाते भी काफ़ी अजीब तरीके की हरकतें, अंगूठी निकाल लेते हैं उसके हाथ में से, काफ़ी अजीब तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। अब जो पंडित जी थे वो इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे थे, किसी तरह से ये संभल जाए, किसी तरह से सब ठीक हो जाए। धीरे धीरे मंत्र जाप होते हैं, धीरे धीरे सब कुछ किया जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन आज भी राकेश जी के घर में राजीव जी की जो एंटिटी है, जो आत्मा है, वो आज भी घर में भटकती है। जो वो फार्म हाउस था जिसके अंदर इनकी शादी हो रही थी ना, वहाँ पर इतनी आत्माओं का वास हो चुका है, इतनी एंटिटीज़ वहाँ पर जमा हो चुकी है ना कि वहाँ की कोई तोड़ ही नहीं कर सकता। कितने तांत्रिकों को बुलाया गया है लेकिन किसी ने भी वहाँ का सल्यूशन निकालने से मना कर दिया है। तो दोस्तों, इन ताकतों से जितना बच सके बच लो, क्योंकि अगर ये ताकतें पलट कर देती है ना, उल्टा वार करने लगती है ना, तो चुटकी बजाते ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इन शक्तियों के बारे में, इन शक्तियों का जो मजाक उड़ाते हैं, जो कहते हैं कि ये शक्ति क्या है, मुझे दिखाओ, महसूस कराओ, जिस दिन ये दिखनी शुरू होएगी ना, उस दिन तुम नहीं बचोगे इन्हें देखने के लिए। इतना मैं बता दूं अपने एक्सपीरियंस से, इतना नहीं है फिर भी जितना भी है उससे बता दूं कि नहीं भैया, बहुत बेकार होती हैं ये सब चीज़ें। तो आज की वीडियो का एक्सपीरियंस इतना ही था। नमस्कार, जय भोलेनाथ। आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो फटाफट से पहला पार्ट जाकर देखिएगा, स्टोरी तभी समझ आएगी। और कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नमस्कार, जय भोलेनाथ। आपके पास कोई स्टोरी है तो हमें भेज सकते हैं, क्योंकि हमारी शायद नेक्स्ट स्टोरी आपके अकॉर्डिंग बन रही हो। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।